हेलो एवरीवन, आपको यूनिफॉर्म स्टडी पर मोस्ट वेलकम यार। ठीक है, तो अपनी कॉलेज रिलेटेड चैनल है तो अपन उसी से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। अगर आपने मेरे पीछे की वीडियोस नहीं देखी है तो उन सभी को देख लेना है, क्योंकि अब एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। हर कॉलेज में आपको एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और राजस्थान में तो गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं कि 1 सितंबर से सभी कॉलेजेस खुल रही हैं और स्कूल 9 to 12 स्कूल भी खुल रही है। तो इस हिसाब से अपने एडमिशन को कंफर्म करने के लिए एक बार वीडियोस को वगैरह देख लेना, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को कॉलेज रिव्यू जरूरी है देखना। ठीक है, तो मैंने अप्रोक्सीमेट 160-170 कॉलेजेस का रिव्यू कर रखा है ऑल इंडिया, तो आप उनको देख सकते हो। और अब बात कर लेते हैं आज की वीडियो अपनी किस पे होने वाली है। तो आज को मैं आपको बता दूं कि यार आप एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि बाहर से तो वो कॉलेज बहुत अच्छी लगती है, पर अंदर जाने के बाद उसमें पता चलता है कि हाँ यार, ये रियलिटी में कॉलेज है कैसी। तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक अच्छी कॉलेज कब मिल सकती है और आपको अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होगा कि एक अच्छी कॉलेज भी है या नहीं भी है। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि सिर्फ कॉलेज का नाम चलता है, ठीक है, और काफी बार क्या होता है कि यार उसका नाम भी नहीं होता फिर भी वो अच्छी हो जाती है। मतलब अच्छी ऐसे कि जैसे पैकेज के मामले में या फिर आपकी फीस स्ट्रक्चर, जैसे अपन कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है तो ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर पाता, तो एक एवरेज फीस में वो एक अच्छी कॉलेज ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वो उसके लिए अच्छी बन जाती है कई बार। तो उनके बारे में आज मैं बताऊंगा। और ये ऐसा नहीं है कि यार स्पेशली राजस्थान हरियाणा ऐसा कुछ दिल्ली का है प्रॉपर, नहीं। ये आप ऑल इंडिया कहीं पर भी कोई भी स्टूडेंट किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा तो इन बातों को जरूर ध्यान रखिए यार। ठीक है, क्योंकि काफी बार मेरे साथ ऐसे कमेंट वगैरह आए हैं, मेरे से काफी ऐसे स्टूडेंट्स मिले हैं बार बार, उन्होंने मेरे को बोला कि यार हम तो गलत कॉलेज में फंस गए। तो मतलब यार ऐसा तो नहीं हो सकता, कॉलेज तो आपने खुद ने चूज की थी ना। मतलब शुरू में आप आए थे तो आपने खुद ने ही डिसाइड किया होगा कि हमको इस कॉलेज में लेना है। तो वो बोलते हैं कि यार ऐसा है कि हमने देखा था बाहर से, हम तो देखकर सीधा डायरेक्ट एडमिशन ले लिया, हमने इसके बारे में कुछ ज्यादा जाना नहीं। तो मैं आपको वही बातें बताना चाह रहा हूँ कि काफी होते हैं। अब देखो, कोई गवर्नमेंट कॉलेज होती है तो उसमें कोई नहीं देखता है, ठीक है, गवर्नमेंट है सबको पता है अच्छी होगी। पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में यार अपने को 100 चीजें देखनी होती है। उनका एडमिशन भी देखना होता है, ठीक है, उनकी फीस स्ट्रक्चर भी देखनी पड़ती है, उनका प्लेसमेंट भी देखना पड़ता है, कैसा पैकेज है, ठीक है, हॉस्टल लाइफ भी देखनी पड़ती है, कैंपस लाइफ, सभी चीजें यार अपन को देखनी पड़ती है कि यार कैसी है कॉलेज लाइफ। यहाँ पर हमको 3-4 साल बिताने हैं तो हमारे यहाँ पर बीतेंगे या नहीं बीतेंगे, ठीक है, वो सब देखना पड़ता है। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपकी मतलब क्या क्या वो हो सकती है कि आपको जब आप उस कॉलेज में विजिट करने आओ तो आप सभी इन बातों का ध्यान जरूर रखो। ठीक है, तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन जल्दी जल्दी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैंने पहले बोल दिया था कि ये ऑल इंडिया है। और भैया आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है यार, बार बार बोलता हूँ, अच्छा नहीं लगता मेरे को बार बार बोलना, पर ठीक है वो तुम्हारी मर्जी है भाई, करो तो करो, नहीं ना करो तो ना करो। अपना तो मतलब फर्ज है कि मैं आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन तो शेयर करूंगा। ठीक है, तो आप करो तो भाई आपकी मर्जी है, ना करो तो आपकी मर्जी है। और मैं तो यार मेहनत करता हूँ, ठीक है, और मेहनत से आपके लिए सब इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि आप एक अच्छी कॉलेज ढूंढ रहे हो या एक गुड कॉलेज यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हो, आपको उसमें एडमिशन लेना है और आप चले गए उस यूनिवर्सिटी में, तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी। तो सबसे पहले तो आप उसमें एडमिशन प्रोसीजर देखेंगे, ठीक है, गूगल पर सर्च कर या वहां पर जाकर पूछेंगे। क्योंकि काफी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपका जैसे मेरिट बेस्ड एडमिशन ले लेती हैं, काफी एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन ले लेती हैं। तो सबसे पहले तो आपको एडमिशन प्रोसीजर ध्यान रखना है। अब कोई सोचेगा कि हम एडमिशन क्यों ध्यान रखें, एडमिशन तो हमारा हो ही जाना है। नहीं यार, ये गलत है। एडमिशन को भी आप देखोगे, क्योंकि आपने कई बार ऐसा होता है ना कि आप उस कॉलेज के सपने देख रहे होते हो, आपके ड्रीम्स कॉलेज होती है वो, ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं मैं। तो वो आपकी ड्रीम कॉलेज होती है, उसमें क्या है कि आप अगर चले गए, ठीक है, तो आपको ये नहीं पता कि उसमें एंट्रेंस कैसे, मतलब एडमिशन कैसे होगा। अब उसने वहां पर जाकर ना आपने पूछा कि एडमिशन कैसे होगा, उन्होंने बोल दिया जेई मेन के थ्रू होगा, तो आपकी ड्रीम तो गया ना। तो एटलीस्ट कम से कम ऐसा होना चाहिए ना कि आप जेई मेन का पेपर में बेशक से आप क्लियर नहीं हुए, आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ, आप एंट्रेंस में बैठे थे बस, तो उसके बाद ही वो कॉलेज एडमिशन ले लेगी, क्योंकि उनका क्राइटेरिया डिपेंड करता है कि हम जेई मेन वाले स्टूडेंट्स को ही लेंगे। तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, तो ऐसा देखना है सबसे पहले। तो सबसे पहले अपने को यही चेक करना है कि वो कॉलेज में आपका एडमिशन भी होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आप एडमिशन क्राइटेरिया चेक करेंगे, वहां पर जाने के बाद अपनी एलिजिबिलिटी देखेंगे। अब एडमिशन अगर आपका हो जाता है तो उसके बाद क्या करेंगे, आप उसकी फीस स्ट्रक्चर देखेंगे कि अब काफी मिडिल क्लास फैमिली से जाते हैं स्टूडेंट, तो वो अपनी फीस स्ट्रक्चर को देखते हैं कि यार हम इसमें अफोर्ड भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो वो अपनी फीस स्ट्रक्चर देखते हैं, फीस स्ट्रक्चर अगर उनके लेवल में आ रही है तो स्टूडेंट्स वहां पर एडमिशन ले लेते हैं।
दूसरी बात, अगर कोई अफोर्ड है, वो इसका ड्रीम कॉलेज है, उसका एडमिशन हो रहा है और वो काफी लो क्लास से है, मतलब ऐसा मान सकते हैं अपन, ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वहां पर स्कॉलरशिप की फैसिलिटी देखेंगे कि आपको कॉलेज स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा रही है या नहीं करवा रही। ठीक है, काफी टाइम क्या होता है कॉलेज स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाती है, पर वो आपको पता नहीं होता है कि ये कॉलेज स्कॉलरशिप दे रही है नहीं दे रही, आपका डायरेक्ट एडमिशन ले लेती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का तो यही होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वहां पर स्कॉलरशिप भी देखनी है एडमिशन के साथ, फीस स्ट्रक्चर के साथ। आप उनसे पूछ सकते हो कि आपको स्कॉलरशिप मिल रही है या नहीं मिल रही। दूसरी बात, काफी ज्यादा मतलब जब कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो काफी ज्यादा स्कॉलरशिप फॉर्म वगैरह निकलते हैं, तो उस कॉलेज में भी वो फॉर्म वगैरह आते हैं नहीं आते, मतलब स्कॉलरशिप के। अगर आप जैसे बीपीएल से या और लोअर क्लास से SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है काफी ज्यादा कॉलेजों में। ठीक है, तो वो भी आपको देखना है। स्पोर्ट्स कोटा स्कॉलरशिप होती है, डिफेंस के लिए स्कॉलरशिप होती है, तो वो सभी आपको चेक करनी है वहां पर एडमिशन टाइम पे। ठीक है, ये फीस स्ट्रक्चर की बात हो गई। फीस स्ट्रक्चर आपको फिर वहां पर बता दिया जाएगा कि ये आपकी फीस रहेगी, और उसके बाद आपको अगर आप अफोर्ड कर सको उसको तो आप वहां पर एडमिशन ले सकते हो। तीसरी बात क्या है कि आप उनसे अच्छे से काउंसलिंग ले रहे हो और आपको कुछ डाउट आ गया, तो आप सबसे ज्यादा क्या देखोगे, अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हो तो आप वहां पर क्या देखते हो, अपना पैकेज देखते हो, साल का प्लेसमेंट देखते हो कि आपका कितना लगता है। ठीक है, तो वो आपको यार ऐसे नहीं करना है कि पिछले साल कितना लगा था। ठीक है, काफी कॉलेज क्या होती है कि पिछले साल ले लेती है, और वो ऐसा होता है कि आपको एक हाईएस्ट पैकेज दिखा दिया जाता है एक स्टूडेंट का, 2 स्टूडेंट्स का। ठीक है, और उसमें के बाद आपको एवरेज पैकेज दिखा दिया जाता है 3-4 स्टूडेंट्स का, और उसके बाद आपका मीडियम पैकेज। तो ऐसे आपको दिखा दिया जाता है, ऐसे नहीं देखना यार। आप अगर किसी कॉलेज में आते हो, आप बीटेक के स्टूडेंट हो, तो आपको पता है कि यार बीटेक का पैकेज कैसा लगता है। ठीक है, तो आपको वहां पर पूछना है कि आपकी क्लास वगैरह में कितने स्टूडेंट्स थे और पिछली बार कितना पैकेज लगा है स्टूडेंट्स का। ठीक है, और क्या हाईएस्ट पैकेज था, हाईएस्ट पैकेज में कितने स्टूडेंट्स हुए हैं, तो इस हिसाब से आपको वहां पर पैकेज देखना। और 1 साल का नहीं यार, उसके मतलब आप उनसे बोलोगे ना तो आपको कॉलेज 3-4 साल पीछे का भी पैकेज दिखाएगी कि हमारे यहाँ से ये एल्यूमनाई निकले हैं और इन कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये भी देखना है कि वहां का प्लेसमेंट कैसा है। और आप ज्यादा मैं बोलूंगा कि आप 2-3 साल का जरूर देखें वहां पर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अदर कोर्सेज की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप BSc BCom करने के लिए जा रहे हो तो वो तो एक नॉर्मल कॉलेजेस की तरह हो गया कि यार आपको BSc करनी है तो BSc आप कहीं से भी कर लो। ठीक है, अब उस कॉलेज का थोड़ा नाम वाम चलता है तो वो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, BSc आपकी हो जानी है उसी कॉलेज में अगर उसमें कोर्स अवेलेबल हुआ तो। सबसे ज्यादा यही दिक्कत आती है बीटेक स्टूडेंट्स के साथ, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे देखना है। आपकी प्लेसमेंट हो गया, एडमिशन प्रोसीजर हो गया, फीस स्ट्रक्चर हो गई, प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद आप लास्ट में क्या देखोगे, वहां का अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हो तो हॉस्टल भी देखना है। ठीक है, हॉस्टल में खाना कैसा है, अगर आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, या फिर साउथ से बिलोंग करते हो, नॉर्थ से बिलोंग करते हो, तो आपको ये सभी चीजें देखनी है कि आपको वो सारी चीजें वहां पर मिल रही है नहीं मिल रही, क्योंकि काफी कॉलेजेस अलाउ करते हैं इन सबको, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, तो आप सभी को वो देख लेना है वहां पर, और वहां पर सभी चीजें चेक करनी है 1 by 1 करके। ठीक है, उसके बाद आप हॉस्टल विजिट करोगे, हॉस्टल भी आपको काफी प्रकार के मिल जाएंगे। ठीक है, वो आप अपनी फैसिलिटी के हिसाब से देख सकते हो कि आपको कौन सा आपको लेना है, 1 सीटर 2 सीटर, आप जो सा भी लेना चाहो वो ले सकते हो। हॉस्टल में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, काफी टाइम ये हो जाता है कि यार आपको हॉस्टल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, या फिर आपको ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, वो आपको गाइडलाइंस वहां पर पता चल जाएंगे। ठीक है, जब आप हॉस्टल विजिट करोगे तब। हॉस्टल के बाद अब काफी बच्चे क्या होते हैं मेरी तरह की, वो हॉस्टल लेना पसंद नहीं करते। अब वो क्या करते हैं, बाहर अपना पीजी वगैरह देखते हैं, या फिर रूम वगैरह देखते हैं, फ्लैट वगैरह 3-4 दोस्त मिलकर। तो ऐसा होता है, तो भाई अगर आप 3-4 दोस्त हो तो आप बाहर फ्लैट वगैरह लेकर आराम से रह सकते हो। ठीक है, तो वो एरिया भी देखना कि आपकी कॉलेज के आसपास ऐसा एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया, कि आप वहां पर आपको फ्लैट वगैरह पीजी वगैरह आराम से अवेलेबल हो जाएंगे। काफी क्या होता है यार, जयपुर से आप जयपुर की क्या यार, कहीं पर भी जाओगे आप तो कॉलेजेस क्या होती है बाहर आउटसाइड बनी होती है, सिटी से 15-20 किलोमीटर आउटसाइड बनी होते हैं कॉलेजेस, और वहां पर ऐसा कुछ रेजिडेंशियल एरिया नहीं होता है कि आपको इजीली वहां पर मिल जाए। तो वहां पर क्या करना पड़ता है, अपने को कंपलसरी हॉस्टल लेना ही पड़ता है, और पेरेंट्स भी अलाउ कर देते हैं हॉस्टल के लिए, क्योंकि आप वहां पर कोई रहने की जगह नहीं होती तो अलाउ कर देते हैं। और फिर 15-20 किलोमीटर अगर रोजाना अप डाउन करे तो यार वैसे परेशान हो जाना, तो इसलिए वहां पर ये चीजें भी देखनी है हॉस्टल के बारे में। उसके बाद क्या है, एक कैंपस का टूर। मतलब आप जब भी जाओ ना यार, कोई सी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, मैंने पीछे वीडियो बनाई थी उसमें बोला था कि यार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले उसमें विजिट जरूर करना है। तो जी वो कैसे भी हो, आपको एक कैंपस का टूर जरूर लेना है, अपनी फैकल्टी से मिलना है। ठीक है, वहां पर आपका जो भी आपका मतलब डिपार्टमेंट हो उससे मिलना है, वो आपको सभी मिलाएंगे। ऐसा कोई नहीं है कि आप एडमिशन लेने गए और आपको पकड़ के बिठाई दिया कि भाई नहीं अब तो लेके ही जाओ एडमिशन, हम तो आपको कुछ नहीं करा रहे। तो आप कॉलेज वालों के साथ बोलोगे ना तो आपको सब कुछ बता देंगे वो A to Z, क्योंकि उनका काम यही है यार कि बस बच्चा हमारे पास आ जाए किसी तरीके से।
तो जो जो बातें बताई ना उसका बिल्कुल भी ध्यान रखना है यार, कि हमको एडमिशन देखना है, उसके बाद अपना फीस स्ट्रक्चर देखना है, स्कॉलरशिप चेक करनी है, उसके बाद प्लेसमेंट देखना है 2-3 साल का, उसके बाद क्या बोलते हैं अपना हॉस्टल देखना है, ठीक है, कैंपस लाइफ देखनी है, सब कुछ देखना है यार। वहां पर आपको सिक्योरिटी वगैरह भी देखनी है कि हाँ यार कभी लड़ाई उड़ाई हो जाती है कॉलेजों में तो वो भी मतलब कैसा माहौल है यहाँ पर सिक्योरिटी का, क्योंकि यार हर एक स्टूडेंट्स को ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। क्योंकि यार काफी के बार क्या होता है ना कि अब मेरे पास काफी ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि भैया बीबीए से रिलेटेड वो बता दो, कॉलेजेस बता दो, या एमबीए से रिलेटेड। तो देखो यार एमबीए से रिलेटेड ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप जाओगे तो भाई आपका हाल होना है, 2-3-4 लाख पे 5 लाख का आपका पैकेज लगना है, ठीक है। तो उनके लिए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस ही प्रेफर करनी पड़ती है, आईआईएम वगैरह या एसपीजन वगैरह ऐसी कॉलेजेस। और अगर आप और किसी कोर्सेज के लिए पूछते हो जैसे बीबीए बीजीएससी के लिए, तो इनमें आपको क्या है कि आपको नॉर्मल कॉलेजेस भी चल जाती है, क्योंकि आपको कोई सिर्फ आपको पढ़ाई करनी होती है। अब आप डीयू से जाओगे तो आपका बेशक बीएससी का प्लेसमेंट लग जाना है, पर यार इनमें तो नहीं लगता, ठीक है। मैं खुद बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट हूं, तो मेरे को पता है कि क्या क्या करना पड़ता है। हाँ, और दूसरी बात यार, अगर आप कॉलेज में जा रहे हो ना, तो सबसे पहले ये देखना है कि अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हो ना, तो बीटेक में क्या है कि आजकल पहले क्या हुआ करती, सिर्फ नॉर्मल बीटेक हुआ करती थी, तो उसमें ही अच्छा पैकेज लग जाता था। आजकल कॉलेज ने क्या किया, यूनिवर्सिटीज ने क्या कर रखा है कि उसमें स्पेशलाइजेशन चला दिया, जैसे एआई, उसके बाद रोबोटिक्स, तो काफी सारे उसमें स्पेशलाइजेशन हो रखे हैं। तो वो आपको स्पेशलाइजेशन भी चेक करना है, क्योंकि उनमें काफी बार क्या होता है कि जो कॉलेज में जो स्पेशलाइजेशन चल रहे हैं ना, उनकी पैकेज काफी हाई लग जाता है वहां पर, ठीक है। क्योंकि कॉलेज स्पेशलाइजेशन लाई है तो किसी कारण से ही लाई होगी ना अपनी, तो उसमें क्या है स्पेशलाइजेशन जरूर देखना है। अगर वो आपको बोले कि हमारे यहाँ पर स्पेशलाइजेशन का पैकेज ज्यादा लगता है, तो आपको वो ले लेना है, क्योंकि आगे स्पेशलाइजेशन को ही वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि एक फील्ड में एक्सपर्ट बनना बहुत जरूरी है यार, ठीक है। और दूसरी बात, अपन बीएससी वगैरह करते हैं और एक ऑनर्स आता है, तो आपको ऑनर्स वाले ज्यादा चूज करने चाहिए, क्योंकि अगर आप एक फील्ड में परफेक्ट रहोगे ना, तो आप कहीं पे धोखा नहीं खाने वाले, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट तो कंपलसरी आएगा ही आएगा, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कर भी सकते हो यार, नॉर्मल बीएससी सभी करते हैं, तो ऐसा वो भी नहीं है कि आप करो ही ऑनर्स। तो ये छोटी छोटी बातें थी यार, ठीक है। और आने जाने के रूट वगैरह देखने, आपको आपका मतलब कैंपस में हर एक चीज देखनी होती है यार। आपका एडमिशन, मैंने बार बार बोला है कि आप यार एक बार विजिट करोगे ना कॉलेज को, आपको सब कुछ पता चल जाना है। और अच्छी कॉलेज के लिए यार वहां का देखना पड़ता है प्लेसमेंट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है, कि वहां का अच्छा है या नहीं है। अब ऑल इंडिया आप कहीं भी कॉलेज में आप जाओगे तो आपको अच्छा नहीं मिलेगा, काफी बार वो सिर्फ नाम से अच्छी होती हैं, अब उनमें भीड़ भरी होती है, 2-2 3-3 5-5 हजार स्टूडेंट्स की, और वहां पर पैकेज लगता है बच्चों का अप्रोक्सीमेट 100-200 का, तो अब 5,000 में 4500 बच्चे कहाँ गए यार, ठीक है। तो वो तो एक बात तो ये भी है कि आपको ऊपर जाकर अपना पैकेज लेना पड़ेगा, पर आप वहां पर देख सकते हो, आपको आराम से इजीली अवेलेबल हो जाती है सारी चीजें। अगर आप टॉप पे आते हो, अगर आप क्लास में 50% में भी हो, तो आपका वहां पर पैकेज लग जाना है। तो आप एडमिशन देखोगे, अपना अपना स्कॉलरशिप, फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, सब कुछ देखोगे आप वहां पर जाकर, फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। फिर आप अपना सामान उठाओ और कॉलेज में शिफ्ट हो जाओ और वहां के मजे लो दो आराम से, ठीक है। हो भाई, मजा आ जाएगा। कॉलेज लाइफ बड़ी गजब होती है यार, ठीक है, जीने वाला होना चाहिए। हमारी तो ऐसी निकल गई, एक साल लॉकडाउन में निकल गया, अरे एक साल अब फाइनल ईयर है, तो अब इस साल ऐसे निकल जाना है एग्जाम दे दाकर। तो भाई तुम तो मजे लो, अब तुम्हारे तो कॉलेजेस वगैरह खुल रहे हैं, तो थोड़ा सा आओ, विजिट करके जाओ, घूमो फिरो यार। कॉलेज लाइफ है ना, बार बार नहीं मिलती किसी को भी, बहुत ज्यादा मिस करते हैं स्टूडेंट्स अपनी कॉलेज लाइफ को, हम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप आओ, विजिट करो यहाँ पर, और इन सभी बातों का, एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप सभी बातों का ध्यान रखना है। और दूसरी बात यार, एक वो बात और है लास्ट, आप कई कॉलेज में आते हो ना, तो ड्रेस कोड होता है यार काफी यूनिवर्सिटीज में, कि आपको ड्रेस कोड कंपलसरी होता है पहनना, तो उसका भी ध्यान रखना। आप काफी स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, वही कैंपस वाली बात, कि कई कैंपस के लिए आते हैं यूनिवर्सिटी में, तो कई अपना पैकेज के लिए आते हैं, तो भाई कई होते हैं कि अपना ड्रेस कोड ना पहनने के लिए आते हैं, कई होते हैं कि हमको ड्रेस कोड मिल जाए, हम ड्रेस में आए। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि आपका ड्रेस कोड है या नहीं है उसमें, क्योंकि काफी को ज्यादा यही डाउट रहता है कि हमको ड्रेस कोड, वो यूनिवर्सिटी में आ गया, उसको पता ही नहीं था ड्रेस कोड है या नहीं है, तो वहां पर आ गया, वहां पर देखा ड्रेस कोड है, तो भाई मतलब वो तो छोड़ेगा उस कॉलेज को। तो भाई ऐसा है ना कि ड्रेस कोड देख लेना अपना पहले ही कि ड्रेस कोड है या नहीं है। तो ड्रेस कोड, वैसे मैं बोलूं तो ड्रेस कोड होना चाहिए यार, ठीक है। ड्रेस कोड काफी अच्छा लगता है एक स्टूडेंट्स के ऊपर, आप बेशक से यूनिवर्सिटी में हो, अपनी लाइफ जी रहे हो, पर ड्रेस तो ड्रेस ही होती है यार, ठीक है। तो ड्रेस कोड होना चाहिए, अगर आप जा रहे हो तो ड्रेस कोड कोई बड़ी बात नहीं है पहनने में, बढ़िया है ना यार, महंगे महंगे कपड़े नहीं खरीदने पड़ेंगे,
5-6 जोड़ी, अपना 2 जोड़ी कॉलेज के में ही काम चल जाना है तो वही वही ले लो, तो वो 5 जोड़ी जो रहेंगे अपने वो सही रहेंगे, घर गुर पहनने के लिए काम आ जाएंगे, आपको अलग से पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, ड्रेस कोड आपको मिल ही जाना है, तो वही अच्छी बात है। वैसे ड्रेस कोड होना चाहिए, तो आप आराम से ये सभी चीजें ध्यान में रखकर एक आपको अच्छी कॉलेज मिल जानी है। अगर आप सभी क्वालिटीज ये हैं उस कॉलेज में तो एकदम बेस्ट एंड परफेक्ट कॉलेज है यार। ठीक है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, कोई डाउट नहीं है उस कॉलेज में, और एकदम बढ़िया टीचर फैकल्टी सब आपको देख लेना है, आपके कोर्स वगैरह सब, वो कॉलेज कभी खराब हो ही नहीं सकती अगर जिसमें ये सभी चीजें मैच कर रही हो तो। ठीक है, तो आप ऑल इंडिया कॉलेज में कहीं भी विजिट करो, इन बातों का ध्यान रखना। और इस वीडियो में तो यार कुछ ऐसा मैंने बताया नहीं, तो इसको तो सभी के साथ शेयर कर देना, आपके जूनियर सीनियर जो भी आप देख रहे हो ना, आया कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो या ले चुके हो, आगे फर्दर स्टडीज करने वाले हो, सभी के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट सभी स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है यार ये सभी चीजें। ठीक है, तो उनके साथ ये सभी चीजें शेयर कर देना यार इस वीडियो को, और थोड़ा सपोर्ट कर दो यार आपके भाई को। मैंने बोला था मैं नहीं बोलूंगा, पर क्या करो यार, थोड़ा बोलना पड़ता है क्योंकि आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना यार, और अगर आपको कोई डाउट वगैरह रह जाते ना तो आप मेरे को यार टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो यूनिफॉर्म स्टडी को, वहां पर आप मैसेज कर सकते हो, आपके वहां पर डाउट सोल्व हो जाने हैं। और वीडियो में कमेंट भी कर देना यार आपको वीडियो अच्छी लगी तो, क्योंकि मैं आपका वेट करता रहता हूँ कि आप मुझे कब मोटिवेट करोगे, मैं आपके लिए कब अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, तो आप वहां पर कमेंट भी कर देना। ठीक है, जैसे कि मैं उनको पढ़ूंगा तो मेरे को फील आएगा। और एक लास्ट वीडियो होगी यार, वो मस्त वाली वीडियो होगी, वो भी मैं जल्दी लाऊंगा, वो मैंने कुछ सोच रखा है उसके लिए कुछ अलग से, तो भी आपको जल्दी मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव ए गुड डे।